पश्चिम बंगाल में जबरदस्त सियासी उथल पुथल है। ममता बनर्जी का कुनबा ढह रहा है। तृणमूल कांग्रेस के एक और विधायक जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ममता बनर्जी को झटका ऐसे वक्त में लगा है जब वो सत्ता बचाने के लिए मोर्चाबंदी कर रही हैं। मोदी विरोधी तमाम नेता बंगाल में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मोदी अपने महारथियों के आसरे पहली बार बंगाल में कमल खिलाने की तैयारी में है। इसके लिए 7 मार्च को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में रैली करने का प्लान बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल 20 रैलियां करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 50-50 रैलियां बंगाल में करेंगे। इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने आज से बंगाल में अपनी रैलियों का आगाज कर दिया। भारत माता की वंदे। जो भी राम का द्रोही है, भारत की जनता राम के पर कोई काम नहीं करती है। बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। आज यहां पर बदहाली है, आज यहां पर अराजकता है, आज यहां पर सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद बल्कि देश की सुरक्षा को भी चुनौती देते हुए दिखाई देता है। दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं। गौ तस्करी के माध्यम से यहाँ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। बंगाल में आज शब्द शब्द में तल्खी, अंदाज आक्रामक और सूबे की सरदार पर सीधा प्रहार। दीदी की देहरी तक बीजेपी की सत्ता का विस्तार करने के इरादे से पहुंचे भगवाधारी योगी कुछ यूं दहाड़ रहे थे। एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर साथ ने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। यूपी के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के मालदा के मैदान में उतरे थे। मालदा में योगी की इस विशाल रैली का मतलब समझिए जरा। युवाओं के लिए कार्य नहीं कर सकती और जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती है, उस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश की सीमा से सटा इलाका है मालदा। एक आंकड़े के मुताबिक मालदा में करीब 50% मुस्लिम आबादी है। मालदा में 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 के चुनाव में दीदी ने मालदा में योगी की एंट्री रोक दी थी, लेकिन उत्तर बंगाल की 54 सीटों को साधने के लिए फिर इस बार योगी मालदा पहुंचे। रैली की विकास और विशुद्ध राष्ट्रवाद को सीढ़ी बनाकर पार्टी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने के लिए ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति को टारगेट किया। बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है। न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। ये सिर्फ ट्रेलर है भगवाधारी पार्टी का। योगी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होने वाली है बंगाल में। बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी योद्धा का बंग युद्ध में उतरने का प्लान लगभग तैयार हो चुका है। अपने हिसाब से चुनावी हवा का रुख मोड़ने के लिए विख्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की औपचारिक शुरुआत बस होने वाली है। बीते दशकों की अव्यवस्था ने पश्चिम बंगाल को किस हाल में पहुंचा दिया है। टीएमसी सरकार को पश्चिम बंगाल की बहनों बेटियों की जरा भी परवाह नहीं है। दोस्तों, बंगाल की बेटी को पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंगन में पहली बार सत्ता की पताका फहराने के लिए बेचैन बीजेपी के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। रैलियों के लिए सबसे ज्यादा डिमांड खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। पीएम मोदी की 25 से 30 रैलियां कराने की मांग की गई है।
पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 रैलियां करने वाले हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों की तारीख तय होना बाकी है, लेकिन ये तय हो गया है कि बंगाल के कोने कोने में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। वैसे मोदी की रैली का आगाज 7 मार्च को हो जाएगा कोलकाता से। ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले हुंकार भरने वाले हैं। इसी ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की 7 तारीख को रैली है और उसके पहले यहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। गहमा गहमी इस बात को लेकर के कि ब्रिगेड ग्राउंड माना जाता है पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता के करीब जाने का प्रतीक, जिसकी जितनी ज्यादा जो यहाँ ताकत दिखा लेता है वो सत्ता की रेस में उतना ही ताकतवर समझा जाता है। और इसी से समझ लीजिए कि 7 तारीख की रैली को लेकर के बीजेपी की तैयारियां किस लेवल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी के नेताओं ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। कैलाश जी, ब्रिगेड ग्राउंड बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर पीएम की 7 तारीख को रैली भी है। आप लोग का लक्ष्य क्या है? क्योंकि माना जाता है कि ब्रिगेड ग्राउंड यानी कि सत्ता का एक तरह से कहते हैं कि सिंबल है पश्चिम बंगाल में। देखिए, बिगेस्ट रैली होगी बंगाल के इतिहास की। जिस प्रकार जनता में ममता जी के खिलाफ आक्रोश है और मोदी जी के प्रति आकर्षण है, मुझे लगता है कि यह ऐतिहासिक रैली है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष भी 50-50 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि तृण के मूल को हिलाकर कमल का फूल खिलाने के लिए पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी की पूरी पलटन मैदान में उतरेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कमल मार्का कैंडिडेट को जिताने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ 25 रैलियां बंगाल में करेंगे। जेपी नड्डा 50 रैलियां करेंगे। स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह की भी भारी डिमांड है। कैलाश विजयवर्गीय को रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। शुभेंदु अधिकारी तो सीधे ममता के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो रूपा गांगुली, दिलीप घोष और मुकुल रॉय जैसे बीजेपी के दिग्गज बेहिसाब मेहनत कर रहे हैं। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके महारथी बंगाल जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। तो ममता बनर्जी का मोर्चा भी तैयार है। 2021 तृणमूल कांग्रेस मोदी की पार्टी को बंगाल की सत्ता से दूर रखने के लिए विपक्ष का पूरा कुनबा मैदान में उतरने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी खुद सबसे आगे है। उनके पीछे भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं, कल्याण बनर्जी हैं, स्टार प्रचारक नुसरत जहां है, तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी नई पार्टी बनाकर बंगाल में मुस्लिमों की गोलबंदी कर रहे हैं। चार मीनार के अहाते से निकलकर बंगाल में भी असदुद्दीन ओवैसी जीत की पतंग उड़ाना चाहते हैं। तो वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, लेफ्ट के विमान बोस हैं, तो तेजस्वी और अखिलेश भी मोदी के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं। जाहिर है कि टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट के साथ साथ तमाम पार्टियों का मकसद बीजेपी को बंगाल की सत्ता में आने से रोकना है। इसके लिए दोनों टीमें तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने 10 महारथियों के साथ मैदान में हैं, तो ममता बनर्जी के साथ साथ 10 ऐसे नेता हैं जिन्हें बीजेपी का कट्टर सियासी दुश्मन माना जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी निर्णय, आदरणीय लालू जी का भी निर्णय जो है वो आदरणीय ममता जी को फुल सपोर्ट का है, मदद करने का है। इसमें हमसे जो बल है, जो हमारी ताकत बंगाल में है या जो बिहार के लोग यहाँ रहते हैं, हमारी जहाँ भी जरूरत पड़े हम ममता जी के साथ खड़े रहेंगे। हालांकि बीजेपी को बंगाल की सत्ता में आने से रोकने के लिए जो मोर्चा तैयार है वो भी टुकड़ों में है। टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है, यानी बंगाल की किसी भी पार्टी के साथ टीएमसी का कोई गठबंधन नहीं। टीएमसी को आरजेडी, एसपी और आम आदमी पार्टी जैसे बाहरी दलों का सपोर्ट है। हालांकि उससे भी ज्यादा पेंच उस कांग्रेस के गठबंधन में है जिसके लिए बंगाल की सत्ता ख्वाब बन गई है, जिसका जनाधार लगातार घट रहा है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेंगी। लेफ्ट और पीरजादा की पार्टी आईएसएफ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, यानी कांग्रेस के खिलाफ आईएसएफ अपना उम्मीदवार उतारेगी। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन कर लेती है। वही कांग्रेस पार्टी केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लेती है। वही कांग्रेस पार्टी केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया,
जो कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जमाते इस्लामी का, उसके साथ गठबंधन करती है। नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था। यह दरअसल ठगबंधन है। यह गठबंधन ही नहीं, यह ठगबंधन है। और इस सब के बीच मुस्लिम वोट बैंक के सहारे जीत की उम्मीद देख रहे हैदराबादी भाईजान अब अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से धोखा मिलने के बाद मुसलमानों के स्वघोषित भाग्य विधाता अब दीदी की देहरी पर MIM की पतंग अकेले उड़ाने के लिए तैयार हैं। और इसका एहसास बीजेपी को भी है। यही वजह है कि मौजूदा सियासत में हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता बंगाल के मैदान में उतर चुके हैं और आगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक रैलियां करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आज यहाँ पर बदहाली है, आज यहाँ पर अराजकता है, आज यहाँ पर सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।